हम जी गृहस्थ लाइफ में जब रहते हैं तो हमारे जीवन की परिभाषा अलग होती है। जी। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में आते हैं तो लाइफ इज ऑल अबाउट जी। डिफरेंसेस, लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस एंड लॉट ऑफ अदर इश्यूज व्हाट यू फेस। तो आप बताएं हम कैसे बुद्ध का मार्ग अपनाएं। तो एक प्रश्न फिर से पूछा गया कि शुरुआत दिनचर्या कैसे रखनी हाँ है ना? जी, हाँ तो जी। ये इसी से कनेक्टेड है कि हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। तो क्योंकि प्रवचितों का जो जीवन होता है वो बहुत ही अलग होता है, उनके पास में बहुत समय होता है, गृहस्थी लोग होते हैं तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे नहीं होता कि हर बार अच्छे ही लोग हमें मिले, तो बहुत सारे कभी कभी जैसे हम कहते हैं कि दुखदायी अनुभव आते हैं। तो उन प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे महत्वपूर्ण है अपना जो चित्त है, अपना जो मन है उस पे हमें संयम रखना है। बिकॉज रूट ऑफ ऑल कर्मा इज द कॉज ऑफ हेतु। हेतु जो द कॉज ऑफ चित्ता। जो भी कर्म है हमारे सबसे पहले हमारे चित्त में आते हैं। अगर हमारे मन में लोभ जाग रहा है तो हम क्या करते हैं, अकुशल कर्म करते हैं, चोरी कर देते हैं। अगर हमारे मन में द्वेष आ गया, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम कॉर्पोरेट जगत में हैं और कोई व्यक्ति जो है अपना कार्य अच्छे से नहीं करता है, तो क्या आता है, गुस्सा आता है। उसने उस प्रकार से क्यों किया, तो क्या करते हैं, गुस्से को व्यक्त करते हैं, तो अपना भी मन को शांत अशांत कर देते हैं और साथ साथ में उसके मन को भी अशांत कर देते हैं। तो सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में कामनेस रखना, अपने चित्त के जो कुशलता को है उसको बढ़ाना, नष्ट करना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो हम मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में हमें अपने प्रति मंगल मैत्री करना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर जा रहे हैं, बाहर के पता नहीं आज के दिन कैसे होगा, पता नहीं किस प्रकार से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो अपने आप के प्रति मंगल कामना करते हैं, कैसे करते हैं कि अभी जो मेरे मन में क्रोध है या फिर द्वेष है, जो भी है वो सभी नष्ट हो जाए, मैं बहुत ही हंसमुख बनूं, मैं बहुत ही सुखी बनूं, किसी भी जो विपरीत परिस्थिति है मुझे वो आए, फिर भी अपने मन मैं अपने जीवन में अपने मन है उस मन को शांत रख पाऊं। तो इस प्रकार से अपने आप को मंगल मैत्री प्रदान करता है। फिर उसके बाद में फिर अपना जो जीवन है वो यापन करते करते, जैसे भी हम जा रहे हैं तो बहुत सारे जो गृहस्थी लोग होते हैं बहुत सारे कार्य में व्यस्त रहते हैं, लेकिन बीच बीच में अपने आप को जांचना पड़ताना बहुत जरूरी है, स्पेशली स्थितियां निर्माण होती है, विपरीत परिस्थितियां निर्माण होती है। तो पहले बाहर देखने से पहले पहले अपने आप अंदर देखना, अंदर मेरे मन में क्या है अभी, ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम का काम हो गया है, अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई मेरे सामने। तो बाहर देखने से पहले अंदर झांकिए, अगर मैंने इस प्रकार से रिएक्ट किया तो दैट इट इज बी यूजफुल फॉर मी और नॉट। अगर हम देखते हैं कि वो यूजफुल है तो यूजफुल नहीं है तो उसको वही स्टॉप करने की जो टेक्निक है वो हमें आनी चाहिए, तो उसे भी हम व्यक्ति के द्वारा, अरे ठीक है वो व्यक्ति है ना समझ जाए कि हम उसको बाद में समझाएंगे, अगर अभी समझाएंगे तो शायद हो सकता है बात बिगड़ भी जाए और हमें उसका ज्यादा परिणाम है वो विपरीत परिणाम में सहन करने को मिले। तो इस वजह से क्या करता है वो, एक करुणा का भाव रखता है। तो करुणा के भाव की वजह से अब उसका जो माइंड है वो माइंड सेट अलग हो गया। पहले वो जो हम कहते हैं कि क्रोधित होता था किसी बात पे, अब उसका माइंड क्या हो गया, बातों को समझने वाला हो गया। साथ साथ में हमें प्रज्ञावान बनना है, प्रज्ञावान इन द सेंस विवेकनिष्ठ बनना है। तो बुद्धि से कार्य करने इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमें दूसरे का यूज करना है, बल्कि उस व्यक्ति से भी अकुशलता नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अरे क्यों क्रोधित हो रहा है, अगर कोई बॉस क्रोधित हो रहे हैं तो बहुत मुश्किल है, सुनना पड़ता है, लेकिन फिर भी देखना है कि अरे क्रोध आ रहा है, ठीक है मैं अभी तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन मैं जान सकता हूँ कि इससे मुझे क्या सीख मिलती है ना। तो अगर कोई व्यक्ति क्रोध भी कर रहा है तो उससे सीखो, मुझे मेरे जीवन में क्या करना है, क्योंकि सुख का निर्माण तो हमारा स्वयं का होता है। बाहर की परिस्थिति तो मे भी शायद डिफरेंस नहीं होंगी, आज कोई दूसरा व्यक्ति है कल उसका वो जो है निमित्त है कॉज बदल जाएगा, लेकिन वही परिस्थितियां बार बार हमारे जीवन में आ सकती है। इसी वजह से कभी भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आए तो सबसे पहले अपने अंदर आप एक बार झांक लेना चाहिए कि क्या इसको मुझे अपने अंदर लेना है या फिर बाहर ही छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल कोई विपरीत बात हुई है, कोई सुनने वाली बात हमें सुनाई सुनाई दे पड़ रही है, तो क्या होगा, इसको यहाँ तक खिलाइए, इसको अंदर मत लाइए। अगर आप यहाँ तक लाते हैं तो जांचते हैं कि अरे हाँ
ये तो बात मेरे बारे में बुरी कही गई है ना, ठीक है, मैं इसको जांचूंगा कि क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कैसे प्रकार के चेंज कर सकता हूँ। अगर इसको अंदर ला दिया तो मन अप्रसन्न हो जाए, तो उसका से क्या होगा, वो अपने जीवन में दुखों का ही अनुभव करेगा। इसी वजह से अपने आप को संयमित रखना है, अपने दुखों को क्या करना है, वहीं पे स्टॉप करना है। जो भी चीज निर्माण हुई उसे सीखना है, और इस प्रकार से सीखना है कि वो निरंतर निरंतर हमें उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दे। अगर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं हम ये करते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा जो मार्ग है वो सही नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का कॉज भी है, कारण भी है, और कारण है तो उसका वो कार्य के अनुसार उसका परिणाम भी होगा। तो सबसे पहले उसका कारण ढूंढिए, और उस कारण को ही समाप्त करने का प्रयास कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। तो वो प्रॉब्लम अगर आप समाप्त करते हो तो निश्चित आपको सुखद ही मिलेंगे, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और शाम में भी जब आप घर में जाते हो तो जो भी कुछ दिन भर का जो है अच्छे अनुभव है, बाहर बुरे अनुभव है, अच्छे अनुभव को संजो के रखिए, क्योंकि वही हमारे सुख का कारण होता है, प्रसन्नता का कारण होता है। उस सुख के अनुभव को बांटे। और अगर कहीं दुख का अनुभव आया है तो उसको घर के बाहर ही छोड़िए, क्योंकि अगर घर में आए उसी मानसिकता से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे नहीं है कि ये बहुत सरल है, बहुत कठिन है, लेकिन जब हम निरंतर निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, है ना, निरंतर निरंतर इस प्रकार से कर्म करते हैं, अपने मन को सुधारते हैं, तो निश्चित ही हमें उसका लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और जब हम सोने को जाते हैं तो फिर से मंगल मैत्री कीजिए, अपने आप के प्रति पहले, दूसरा सभी लोगों के प्रति, और जिन ने आपके साथ में आज अच्छा व्यवहार नहीं किया है उनको भी माफ कर दीजिए। तो जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो जब दूसरे दिन हम उठते हैं, जब तो शांत चित्त से सोते हैं, और जब हम दूसरे दिन उठते हैं तो शांत चित्त से उठते हैं। यही भगवान बुद्ध का मार्ग है। तो आप दिनचर्या भी इसी प्रकार से रखिए, और गलत बातों से सीखना शुरू कर दीजिए, और अच्छी बातों को बढ़ाते रहना सीखिए। तो इससे निरंतर ही सही अर्थ में हमारा जो जीवन है वो उत्कृष्टता तक की ओर बढ़ेगा। साधु साधु साधु। पूछिए। मेरे बच्चे के रिलेटेड है। अभी जो एग्जाम है उसने हम्म, पेपर में अच्छे से लिखा है। जी। मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन है, सब वैसे के वैसे लिखा है। लेकिन टीचर ने पार्सलिटी इतनी भयानक की है कि वो पूरा डिसअपॉइंटेड हो गया उससे। तो हम्म, उसको कैसे समझाऊं मैं? मतलब उसने 95 के अबो मार्क्स आने थे उसको, तो उसको 81 ही दिए टीचर ने। हम्म, हर सब्जेक्ट में उसके बड़े बड़े क्वेश्चन में मार्क्स काटे हैं। हालांकि उसने 92 वाले का जी। पेपर लेके खुद का पेपर टैली किया। उससे 92 वाले से अच्छा उसने लिखा है। वो जी जान तोड़ के मुझे बता रहा है कि मम्मी ऐसा क्यों किया टीचर ने, मैं इसको क्या रिएक्ट दूँ। तुझे तो 95 चाहिए थे, मुझे तो 81 मिले, अभी इसको आंसर कैसे करूं। मतलब वो आने स्कूल से आने से पहले आधा घंटा से इसी बात पे उसने चर्चा की। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है उसको कैसे मैं हैंडल करूँ, उसको कैसे आंसर करूँ। मैंने बोला उसको कि तेरी तो मंगल कभी मैत्री अभी कम। कौन सी क्लास में हो? नाइन्थ स्टैंडर्ड में है वो। ओके, तो नाइन्थ नाइन्थ स्टैंडर्ड सीबीएसई में बोर्ड है। है। नाइन्थ स्टैंडर्ड में है। तो सबसे हम्म। पहले क्या करना है, अभी नाइन्थ स्टैंडर्ड में है तो सबसे पहले निराश नहीं होना है। तो टैली करना है तो आप टीचर को बहुत ही गौरव के साथ आप टीचर को बता सकते हैं कि इस प्रकार से अगर बढ़ता है, क्योंकि आपने टैली किया है, तो देखिए कि कमतरता कहाँ पे रही, क्यों टीचर ने ऐसा क्यों किया, क्या किसी कारणवश किया है, या फिर उन्हें कहीं ऐसी बात लगी कि नहीं इसको मार्किंग हमें कम देना चाहिए। तो समझना चाहिए, अगर वो टीचर से आप बात करते हैं तो आपको हम कहते हैं कि समझ में आ जाएगा कि किस वजह से वो मार्क्स कम दिए गए हैं। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमें कारण पता चलता है, तो कारण पता चलने से नेक्स्ट टाइम जब आपका जो पुत्र है वो जो आंसर करेगा तो उस बातों को वो अवॉइड कर सकता है। सबसे पहले ये बात। दूसरी बात, तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जीवन उसी जो गृहस्थ लोगों का जीवन होता है, तो उसमें परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी 85 मिले ना तो बहुत अच्छा है, उसको वो भी कोई बुरे नहीं है। बस इसको आप नेगेटिव मत लीजिए, क्योंकि ये तो एक बहुत हम कहते हैं कि सिंपल एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। जीवन में ऐसे बहुत ही अनुभव आते हैं जिसको हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो उसको चेंजेस करने के लिए हमारे बच्चे को मैं सबसे पहले समझाना बहुत समझा सकते हैं। तो बोलिए ठीक है, अगर कम भी मिले हैं तो भी उदास मत होइए, क्योंकि ये जो मार्क है नाइन्थ में इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, टेंथ में आप कैसे करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप जीवन में किस किस प्रकार से करते हो। कभी कभी देखा गया है, हम
बहुत बार उदाहरण भी दे दिए गए, जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर है। अपने जीवन में बहुत उसको हम कहते हैं कि बहुत अच्छे से उनका एजुकेशन नहीं हुआ है, उस प्रकार से मार्किंग नहीं थी, तो क्या आज वो सक्सेसफुल नहीं हुआ? बिल्कुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। लोग उनका आदर्श करते हैं, बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, बड़ी जॉब करने वाले लोग भी उनके एक साइन के पीछे दौड़ते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, वो समझना बहुत जरूरी है। तो आप उसे समझाइए कि ये नहीं है कि आपको कम मार्क मिला, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। अगर चिंता करोगे तो डिप्रेशन में आ जाओगे, और डिप्रेशन में आने से नेक्स्ट जो एग्जाम है उसको अच्छे तरह से नहीं कर पाओगे। टीचर के प्रति भी इस प्रकार से पॉजिटिवनेस ना रहे, या फिर अपने दोस्तों के प्रति भी पॉजिटिवनेस में लाए। लेकिन अगर ये हमारे जीवन में हुआ है तो इसको एक हम कहते हैं कि एक कंपटीशन की तरह लीजिए। कैसा कंपटीशन? अच्छा कंपटीशन। अरे कोई बात नहीं, 85 है, इसके बाद में मैं अच्छे से करूंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा पता चला ना, 10 के पहले ही पता चला कहाँ मेरी गलती हो रही है। हो सकता है टीचर की दृष्टि से कुछ गलती हुई है, तो टीचर से मिलिए। टीचर से मिलने के बाद में अपनी गलतियों को जानने का प्रयास कीजिए। तो जब वो जानने का प्रयास करेगा तो उसके जो हम कहते हैं कि जो भी सुधारना है उसको बढ़ाने का एक बहुत अच्छा जरिया मिल जाएगा। अगर 95 हो जाते तो क्या हो जाता? 10th में हम 100% नहीं दे पाते हैं ना, तो बहुत अच्छा हुआ। इसको भी पॉजिटिव वे से लीजिए, टीचर से बात कीजिए, टीचर को बताइए कि कहाँ कमी रह गई, हम कहाँ पे सुधारना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर पॉजिटिव वे से लेंगे तो ये छोटी सी बात भी हमारे लिए दुख का कारण नहीं बनेगी, सुख का कारण बनेगी। और साथ साथ में एक ऐसा एटीट्यूड निर्माण होगा जीवन में देखने का कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति तो आनी है, लेकिन फिर भी मुझे इस निगेटिविटी से पॉजिटिव कैसे होना है, इसको कुशलताओं को जो जो भी दुख आया उस दुख को दूर करना है। यही तो जीवन का मार्ग है। छोटी छोटी बातों में दुखी होने से हमारा ही जो हम कहते हैं हम अपनी ही हानि कर लेते हैं। लेकिन उसको एक प्रकार के इस तरह से देखा, अरे ये अच्छा हो गया, अगर ये नहीं होता तो मैं अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ता, और मुझे डेडिकेशन कैसे होता कि नहीं मुझे और आगे बढ़ना है। तो ऐसे अपने बच्चों को समझाइए, टीचर से बात कीजिए। हाँ हाँ, वो जल्दी ही आपका जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कीजिए, और हो सकता है कि बहुत अच्छा इससे आउटपुट निकल आए। तो बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं उनके प्रति। उनको जीवन में इस प्रकार से ही उदात्त दृष्टिकोण मिले, जिस दृष्टिकोण से चलते हुए अपने वो जीवन में सही अर्थ में पॉजिटिव रहे। बहुत बहुत मंगल कामना।